तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल के माध्यम से बीएसटीसी की जो ऑनलाइन क्लासेस है फ्रेंड्स स्टार्ट की गई हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। तो देखिएगा, हमने जैसा बोला है कि आपका जो भी कोर्स होगा पूरा इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा, तो आप इस चैनल पे विश्वास बनाए रखना। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया वो है राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित फ्रेंड्स, जो अजमेर के चौहान है उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अजमेर के चौहानों की, तो देखिएगा इनकी सबसे पहले उत्पत्ति की मैं बात करता हूं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो, वो फ्रेंड्स किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने लिखा। और चंद्रबरदाई ने फ्रेंड्स इनकी जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताई है, यानी कि एक सिद्धांत दिया था अग्निकुंड सिद्धांत फ्रेंड्स, उनसे उनकी चौहानों की उत्पत्ति बताई है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक विदेशी मत के अनुसार, तो कर्नल जेम्स टोड हैं जो चौहानों को क्या बताते हैं फ्रेंड्स? विदेशी बताते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दशरथ शर्मा के अनुसार, तो फ्रेंड्स जो आपके दशरथ शर्मा हैं उन्होंने इनको वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण है वो माना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे हैं किसकी? अजमेर के चौहानों की। तो देखिएगा कि अजमेर के जो चौहान हैं इनकी कुल देवी जो है वो फ्रेंड्स हैं शाकंभरी माता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि जो सीकर के चौहान हैं उनकी फ्रेंड जो कुल देवी है वो है जीर्ण माता। और अगर मैं बात करूं जालोर के चौहानों की, तो इनकी कुल देवी है फ्रेंड्स आशापुरा माता। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अजमेर के चौहानों की शाकंभरी माता हो जाएगी, सीकर के चौहानों की जीर्ण माता हो जाएगी और आशापुरा माता जालोर के चौहानों की हो जाएगी। उससे आगे मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है शाकंभरी सांबर, यानी कि फ्रेंड्स ये क्या है? शाकंभरी और सांबर की जो सबसे पहले जो अजमेर के अंदर जो चौहान थे वो इस सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र था, यानी सपाट लक्स, क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स? सपाट लक्स के उधर रहते थे। तो फ्रेंड्स इसीलिए इनको सांबर या सपाट लक्स यहाँ पे मैंने नाम इसीलिए रखा है क्योंकि प्रारंभिक समय में सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे अपना निवास किया करते थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो फ्रेंड्स क्या है? अहिछत्रपुर है। यानी कि जो अहिछत्रपुर, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो आप सभी लोग उस टाइम याद रखना अहिछत्रपुर थी। उसके अकॉर्डिंग देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि वासुदेव जो आपके हैं, वासुदेव इसके संस्थापक माने जाते हैं। 551 ईस्वी के अंदर इन्होंने अजमेर के अंदर चौहान वंश की फ्रेंड नींव डाली है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील जो है उसका निर्माण भी किसने कराया है? वासुदेव प्रथम ने करवाया है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ इनको अच्छे से नोट डाउन करना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, आप बताओगे अहिछत्रपुर। उसके बाद में संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे वासुदेव। और उसके बाद में अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है, तो उस टाइम में आप याद रखिएगा वासुदेव हैं। उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाम लिखा है गुवक प्रथम। फ्रेंड्स ये क्या है? गुवक प्रथम क्या है? नागभट्ट द्वितीय के सामंत है और इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माता कौन है, तो आप बताओगे गुवक प्रथम। उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिएगा अजमेर के अंदर आपको मेन 4 जो राजा हैं उनको फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ना है। एक तो आपके अजयराज हैं, एक आपके अर्णोराज हैं, एक आपके विग्रहराज हैं और एक आज आपके पृथ्वीराज हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं और मैं इन्हीं से रिलेटेड जो बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड्स। 1% आपको डाउट नहीं रहेगा, यानी बीएसटीसी जैसे एग्जाम के लिए एकदम सफिशिएंट होगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं अजयराज की। तो अगर मैं बात करूं अजयराज की, तो फ्रेंड्स इन्होंने अजमेर शहर को बसाया है। फ्रेंड्स अजमेर शहर को किसने बसाया? आप याद रखना
अजयराज ने बसाया। 1113 ईस्वी के अंदर इन्होंने अजमेर शहर बसाया। उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी कि ये भी आप याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजयमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अजयराज। और अजमेर को इन्होंने क्या की, अपनी राजधानी बनवाई। और देखिएगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि अजयराज का जो शासनकाल था वो फ्रेंड्स साम्राज्य विस्तार का शासनकाल था। यानी कि सबसे अधिक जो साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है वो अजयराज के समय ही हुआ है। एक और अच्छी बात है कि जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं उनके मध्य फ्रेंड्स शास्त्रार्थ भी इनके समय में हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे किए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि अजमेर शहर किसने बसाया, आपका आंसर होना चाहिए अजयराज। उससे नेक्स्ट अगर ऐसे पूछा जाता है अजयमेरू दुर्ग किसने बनवाया, तो आपका आंसर होगा अजयराज। उसके बाद में कि चौहान, अजमेर चौहान का वह शासक जिसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार का सर्वाधिक विकास हुआ, तो आप क्या बताओगे, अजयराज। उसके बाद में किसके शासनकाल में जो श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, तो उस टाइम में भी आपका जो आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, अजयराज ही होगा। तो ये इनके रिलेटेड बातें हैं, कम से कम इनको नोट डाउन कर देना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो आप यहाँ पे एक नोट लिखा है, यहाँ पे आपको नोट दिख रहा है कि अजमेर दुर्ग के अन्य नाम। यानी कि ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपसे अगर पूछता है कि राजपूताने की कुंजी कौन है, तो आप क्या बताओगे, अजमेर दुर्ग। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम में क्या होता था कि जो भी शासनकाल है अजमेर से हुआ करता था, इसीलिए इसको राजपूताने की कुंजी बोला जाता है। जैसे वर्तमान टाइम में अपने, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अपने राजस्थान में वर्तमान टाइम में जैसे जो भी कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य, वो फ्रेंड्स अपने जयपुर से होते हैं। तो अगर वर्तमान समय की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में अपने लिए जो राजपूताने की कुंजी है वो जयपुर है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो आप बताओगे जो अजमेर का जो दुर्ग है अजयमेरू, वो फ्रेंड्स सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई मिडल में पड़ता है। अब यहाँ से आने वाली सेना, यहाँ से आने वाली, यहाँ से आने वाली, यहाँ से आने वाली, फ्रेंड्स उनको जाहिर सी बात है कि यहाँ से उनको लड़कर ही निकलना है। तो इसीलिए ये क्या है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि राजस्थान का हृदय भी इसे ही कहा जाता है, और उसके बाद में राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे ही कहा जाता है। तो ये कम से कम जो भी बातें हैं इनको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि घोड़े की मजार। अब देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में उपस्थित है, तो आप बताओगे अजमेर के दुर्ग के अंदर। ये फ्रेंड्स आपके मीरान शाह ने रखवाई थी, जो कि अजमेर के अजयमेरू दुर्ग के अंदर स्थित हैं। तो ये कम से कम जो भी बातें हैं इनको अच्छे से नोट डाउन कर देना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम में। उसके नेक्स्ट आपका है अर्णोराज। और फ्रेंड्स अगर मैं अर्णोराज की बात करूं तो अर्णोराज जो है आपके, एक तो इन्होंने क्या करवाया, आना सागर झील का फ्रेंड्स निर्माण करवाया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखना कि आना सागर झील का निर्माण। और उसके नेक्स्ट आप याद रखना वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया फ्रेंड्स, आपके अर्णोराज ने करवाया है। तो ये दोनों बातें कम से कम बहुत ही अच्छे से आपको याद रखनी है। क्या क्या, एक तो आना सागर झील और एक वराह मंदिर का निर्माण। अब देखिएगा इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें मैं और कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा कि जो आपके अर्णोराज हैं इसके समय में फ्रेंड्स क्या हुआ था कि चौहान और चालुक्य, चौहान और चालुक्य, इनके मध्य फ्रेंड्स बहुत ही एक गंभीर संघर्ष हुआ था। और इस क्रम में जो चालुक्य के जो थे कुमारपाल, चालुक्य शासक थे कुमारपाल, जो कि इनको फ्रेंड्स अर्णोराज को युद्ध में पराजित किया था। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। और आना सागर झील का निर्माण करवाया था किसने, अर्णोराज ने। तो ये यहाँ से बातें कम से कम आपको याद रखनी है। और ये आना सागर झील आपकी किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखना चंद्रा व लूणी नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स ये बातें कम से कम याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। और उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे जो है जहांगीर ने, यानी जो आना सागर आपको जो झील दिख रही है इसके निकट फ्रेंड्स क्या है, जहांगीर ने शाहीबाग का फ्रेंड्स निर्माण करवाया था। किसने, जहांगीर ने। तो कम से कम यह भी याद रखना शाहीबाग, जिसका वर्तमान में सुभाष बाग इसका नाम है। और जो नूरजहाँ की माँ है असमत बेगम खां, उन्होंने फ्रेंड्स जो इत्र होता है,
इत्र का आविष्कार भी फ्रेंड्स कहाँ से किया था, इसी झील के किनारे किया था। यानी कि जो आपका है ये जो सुभाष बाग, अभी जो वर्तमान में शाही बाग, सुभाष बाग, दौलत बाग, आप जो भी बोल सकते हो, यहाँ पे फ्रेंड्स इत्र का आविष्कार किया था किसने, नूरजहाँ की माताजी ने, किसने, अस्मत बेगम ने। और एक बात और यहाँ से याद रखना कि भाई जो पितृहंता, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, पितृहंता। यानी कि अगर मैं चौहानों की बात करूं तो चौहानों के अंदर जो पितृहंता माना जाता है वो जगमाल को माना जाता है। किसको फ्रेंड्स, जगमाल को, सॉरी जगदेव को। अब जगमाल बोलो, जगदेव बोलो, जगदेव आप याद रखना कि इसको क्या बोला जाता है, चौहानों, अजमेर के चौहानों का पितृहंता किसको, जगदेव को। उससे नेक्स्ट आपका है विग्रहराज और बिसलदेव, दोनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हो, विग्रहराज सतूर्त और बिसलदेव। फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी एक बात देखने को मिलती है कि इसके अगर मैं बात करूँ उपाधियों की, तो हालांकि मैंने नीचे लिखा है, बट सबसे पहले आप याद रखना कवि बांधव और कटि बांधव की फ्रेंड्स इनको उपाधि प्राप्त है। किसकी किसकी, एक तो कवि बांधव और एक कटि बांधव। उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई इनका जो फ्रेंड्स जो शासन काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और इनके समय में फ्रेंड्स अजमेर क्या थी, चौहानों की राजधानी थी। किसके समय, आपके विग्रहराज सतूर्त के समय। तो देखिएगा कि इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था अजमेर के अंदर, और उसमें इन्होंने खुद को क्या बताया, विष्णु का अवतार बताया। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि शिवालिक स्तंभ लेख में विष्णु का अवतार किसे माना गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, विग्रहराज सतूर्त होगा। उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इन्होंने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम क्या है, हरिकेली नाटक। अब फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई हरिकेली जो नाटक है वो किसने लिखा, तो आप बताइएगा क्या, विग्रहराज सतूर्त। अब फ्रेंड्स देखिएगा कि जो संस्कृत पाठशाला यहाँ पे जो है इन्होंने बनवाई थी, किसने, विग्रहराज सतूर्त ने। और इसकी जो कुछ पंक्तियाँ जो हैं हरिकेली नाटक के अंदर, जो कुछ पंक्तियां हैं वो फ्रेंड्स राजा मोहन राय स्मारक में भी लिखी गई हैं। जो देखिएगा फ्रेंड्स उस टाइम में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पे आक्रमण हुआ था, और उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया कि ये जो आपके संस्कृत पाठशाला थी इसको तुड़वा के फ्रेंड्स किस में बदला था, 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर बदला था। तो ये भी कम से कम बातें याद रखने वाली है, हालांकि मैं आगे और इनका डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स एक और फैक्ट आप याद रखना कि इन्होंने किस पे रोक लगाई थी, पशु हत्या पे रोक लगाई थी। किसने, विग्रहराज सतूर्त ने। किसके कहने पर, धर्मघोष के कहने पर किसने किस पे रोक लगाई थी, पशु हत्या पे रोक लगाई थी। यानी धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज सतूर्त ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। उसके नेक्स्ट फ्रेंड, ये जो आपको बातें मैं बोल रहा हूँ, ये ललित विग्रहराज और बिसलदेव रासो फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पुटअप होती हैं। तो यहाँ से कम ये बातें याद रखना कि भाई जो ललित विग्रहराज लिखा है वो किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है। जबकि जो आपका बिसलदेव रासो है वो फ्रेंड्स किसने लिखा है, नरपति नाला ने लिखा है। तो यहाँ से ये दोनों बातें कम से कम याद रखना। बाकी देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या क्या बातें बोली हैं, इससे अलावा फ्रेंड्स आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी इस एग्जाम के लिए। देखिएगा विग्रहराज सतूर्त, सबसे पहले अपन ने क्या बोला, शिवालिक स्तंभ लेख में इन्हें विष्णु का अवतार माना है। और जो ललित विग्रहराज हैं ये किसने लिखी, सोमदेव ने। बिसलदेव रासो किसने लिखी है, नरपत नाला ने। और चौहानों का स्वर्ण काल जो है वो किसका शासन काल है, तो विग्रहराज सतूर्त का। इनको फ्रेंड्स जो उपाधि प्राप्त हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो कवि बांधव और एक आपके कटि बांधव। ये दोनों उपाधियां फ्रेंड्स इनको प्राप्त हैं, कवि बांधव और कटि बांधव। ये इसको किसने कहा था, जयानक ने कहा था। यानी कि जो जयानक थे उन्होंने इनको कौन कौन सी उपाधि दी थी, कवि बांधव और कटि बांधव। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, हरिकेली नाटक की रचना की थी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आपको एक नोट बना के लिखा हुआ मिल रहा है कि भाई जो विग्रहराज सतूर्त हैं द्वारा जो निर्मित संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसमें बदला, 2.5 दिन के चौपड़े के अंदर। अब फ्रेंड्स देखिएगा कि इन्होंने संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, साथ ही में इन्होंने सरस्वती मंदिर भी बनाया था। अब फ्रेंड्स 1194 ईस्वी के अंदर 1194 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा के किस में बदला, 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर बदला। और
यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपके पंजाब शाही पीर हैं उनका फ्रेंड्स उर्स भी लगता है, उस उर्स को भी क्या बोला जाता है, 2.5 दिन का मेला बोला जाता है। किसका उर्स लगता है, पंजाब शाह पीर, पंजाब शाह पीर का फ्रेंड्स क्या लगता है, यहाँ पे उर्स लगता है जो 2.5 दिनों का होता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसको 2.5 दिन का चोपड़ा बोला जाता है। और अगर मैं और भी बात करूँ कि भाई जो किलहॉर्न है, एक इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं किलहॉर्न, जो किलहॉर्न है, किलहॉर्न ने फ्रेंड्स जो विग्रहराज की जो तुलना की है वो किससे की है, कालिदास से की है। किससे की है फ्रेंड्स, कालिदास और भवभूति से की है। किससे फ्रेंड्स, कालिदास व भवभूति से की हैं। तो ये कम से कम जो भी मैंने आपको बातें बोली हैं इनके बारे में आप अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, इससे बार आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। एक बार और आप ओवरव्यू कर सकते हो इस स्लाइड को, यानी कि देखिएगा सबसे पहले अपन ने बोला कि भाई जो अजमेर के चौहान हैं, मेरे देखिएगा फ्रेंड्स दोबारा बताने का मेरा मकसद यही है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ की यहाँ ही याद हो जाए और आपको इसके अलावा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो देखिएगा सबसे पहले अपन ने बात की कि भाई जो अजमेर के चौहान हैं उनके जो कुल देवी हैं, सबसे पहले अपन ने उसकी बात की। तो अजमेर की कौन है, शाकंभरी माता, सीकर की जीर्ण माता, आपके जो जालौर की आशापुरा माता। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन ने बात की कि भाई सांबर और शाकंभरी के आसपास के क्षेत्र में प्रारंभिक समय में रहते थे। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर थी। वासुदेव प्रथम इनके क्या थे, संस्थापक थे। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनको सांबर झील का निर्माता बोला जाता है। और गुवक प्रथम ने फ्रेंड्स क्या किया था, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद में अपन ने अजय राज की बात की। तो अजय से फ्रेंड्स आप याद रखना अजय, अजमेर और अजय मेरू, और एक आप याद रखना ये साम्राज्य विस्तार का समय श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद में ये अन्य नाम है फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लेना कि राजपुताने की कुंजी है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला है, राजस्थान का हृदय है, जिब्राल्टर है, और घोड़े की मजार भी कहाँ पे है, यहाँ पर ही है, जो कि मीरांसा ने रखवाई थी। उसके बाद में अपन ने अर्णोराज को पढ़ा और अर्णोराज में अपन ने क्या बोला कि भाई आनासागर झील का निर्माण कराया, वराह मंदिर का निर्माण कराया है। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट बात की विग्रहराज चतुर्थ की। इसको शिवालिक स्तंभ में विष्णु का अवतार माना है। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा है। बिसलदेव राजसो नरपति नाला ने लिखा है। चौहानों का स्वर्णकाल इनका ही माना जाता है। कवि बांधव कटि बांधव की उपाधि प्राप्त है जो इनको जयानक ने दी थी। हरिकली नाटक की रचना भी इन्होंने ही की थी। और नेक्स्ट अपन ने बात की कि भाई इन्होंने संस्कृत पाठशाला और एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का चोपड़ा में कन्वर्ट किया। और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, पंजाब जो शाह पीर हैं उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो ये थी आज की अपनी बातें। कल जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अजमेर के चौहान के रिलेटेड ही होगा, जो कि पृथ्वीराज से रिलेटेड होगा। फ्रेंड्स उस वीडियो को मैं अलग से लेके क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए उसको आपको अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड। इनके अलावा मैं आपको निश्चित बोलता हूं कि इनके अलावा आपको बीएसटीसी जैसे और पीटीईटी जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि ये जो भी बातें हैं फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस चैनल के ऊपर विश्वास कीजिएगा फ्रेंड्स, निश्चित ही आपका इस बार अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, यही उम्मीद है हमारी। ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे साथ। फ्रेंड्स अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।